डॉक्टर साहब, JUIF की अपोजिशन में बैठक से नंबर गेम जो है तब्दील होगा। JUIF और तहरीक इंसाफ के सेनेट इत्तेहाद से कानून साजी के लिए क्या हुकूमत को मुश्किलात हो सकती हैं? इरेलीवेंट, सारा इरेलीवेंट हैं ये सारी बातें। इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है उसमें वही 3-4 चीज़ें फिर एक अफरीद की तरह सामने खड़ी हैं। एक है मईशत, और मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी अक्रॉस द बोर्ड। दूसरा जो है वो ये जो टर्मोइल है कि मतलब है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, और जो सिक्योरिटी है क्राइसिस वो अब बॉर्डर्स पे जो था तो था, यानी अफगान बॉर्डर, और लेकिन अब वो बढ़ के जो है वो ये कच्चे के डाकू जो वहाँ से वीडियो रिलीज़ हो रही हैं पुलिस ऑफिसर्स की, पुलिस के जवानों की, ऑफिसर्स जवान एक ही से। और फिर एक वीडियो और भी आई है जो हम नहीं दिखा सकते जिसमें वो बेहुरमती भी कर रहे हैं मैयतों की, वो उन्होंने डाकुओं ने रिलीज़ की है। तो बात यह है कि ये बड़े इशूज़ है। मैंने कल भी बात की थी कि ये पूरी इंडस्ट्री है, जो कच्चे के डाकू और ये सारे जो काम करें इंडस्ट्रीज़ हैं पूरी। आप इनको अगर आप ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर का छेड़ते हैं ना मामला के, वहाँ से दरअंदाजी, आप अगर बिल्कुल वो कनेक्ट करें ना तो कहीं ना कहीं इधर का उधर से कहीं ना कहीं ये पूरा एक गैंग जिसे कहते हैं ना, मतलब ये पूरी नेटवर्किंग इनकी ऐसी है कि हर जगह से नेटवर्किंग होगी ये क्रिमिनल्स की, और इनके ऊपर हाथ रखा होगा फिर बासर शख्सियात ने, और ये हर दौर में बच के निकल जाते हैं। तो ये अब सोशल अनरेस्ट अपनी जगह है। रोज़ आप देखें एक खबर आती है कि एक किसी ने गाड़ी के नीचे दे दिया किसी को, किसी घर में जो बच्चों को मार दिया, किसी ने इसको मार दिया, किसी ने ये हो गया। वो सोशल अनरेस्ट अपनी जगह फैल रहा है, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है। तो इसमें अभी अदालत कौन सी डेट देगी, तो कौन सी समाअत होगी, तो क्या इसे ये रेलिवेंट इश्यूज़ हैं इस वक्त लोगों के? रेलिवेंट इश्यूज़ तो नहीं है। बिजली के बिल, वो IPPs के साथ कुछ नहीं बन रहा आगे, वो ताजिर शायद हड़ताल करने जा रहे हैं 28 को। तो मतलब ये इश्यूज़ हैं, और ये अमेंडमेंट क्राइसिस है। ये वही है ना कि ये मतलब है कि यहाँ पर इसको ठीक करना है बस, अगर, और इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए विल चाहिए। तो अब ये है कि वो विल, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि वो विल आ जाए और ये कोशिश हो कि ये मुल्क ठीक हो किसी तरह। बाकी सारी रेलिवेंट चीज़ें हैं, बस टोटल रेलिवेंट है। सिक्योरिटी, मईशत, सोशल अनरेस्ट, पब्लिक रिफॉर्म्स, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी, और फॉरेन पॉलिसी सब। इस वक्त तो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस जो है ना, ये डिफेंस वो थोड़ी रह गई अब कि जी आप आज से 10 साल या 15 साल पहले या इवन 10 साल पहले, 5 साल पहले जो डिफेंस को देखते थे, जो इस वक्त तो बहुत एडवांसमेंट, और आपकी यूथ बल, मैं बार बार क्या रिपीट करूँ, ज़रा तो इरेलीवेंट हैं ये सारी बातें। 2-3 बड़े अहम वाक़यात हो रहे हैं इस वक्त। एक तो यह है कि काहिरा में मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं दोबारा, ठीक है, शुरू हो गए हैं, बल्कि ये उनका एक फ़ेज़ हो गया कल, और एक आज है। और ये जो है ये जंगबंदी का जो है वो बहुत अहम, मेरा ख्याल से शायद अहम तरीन मरहला ये है इस वक्त। उससे पहले खान यूनस के कुछ जगह खाली करवाने के लिए इसराइल ने बात की है, और पिछले 24 घंटों में मज़ीद शहादतें हुई हैं, बहुत ज़्यादा, वो हिज़्बुल्लाह से झड़पें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये कि वो अब ये है कि इसको देखना है कि ये कहाँ जाता है मामला। CIA के चीफ विलियम बर्न्स काहिरा पहुँच गए हैं, और उनके साथ ब्रेट मैकगर्क, जो कि नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं बराए मशरिक़ वस्ता, वाइट हाउस के, और हमास के डेलीगेशन खलील अल खाया जो है उनकी क़यादत में, जो कि आप ये समझें कि याहिया सिनवर के बाद सबसे जिनकी सीनियर पोजीशन है। और खलील हाया जो हैं ये इसी साल के आगाज़ में ये जो हैं इस ओहदे, ये इन्होंने ओहदा संभाला था। इनसे पहले जो वहाँ पे मौजूद थे जो रहनुमा, तो उनको
हिट किया था लेबनान के अंदर, तो उसके बाद ये जो हैं इनके भी ख़ानदान के बेशतर लोग जो हैं वो गज़ा में शहीद हो चुके हैं। तो ये जो हैं ये भी पहुंच गए हैं काहिरा। अब काहिरा हमास का डेलीगेशन ये कतर में है, ये जहन में रखें, ये कतर में रहते हैं। और ये इस्माइल हानिया के भी नंबर 2 और उसके बाद फिर याहिया सिनवर के भी नायब इस वक्त, क्योंकि इस्माइल हानिया के बाद जो है याहिया सिनवर के बाद क़यादत गई। हमास ने ये ऐलान किया था कि हम कतर में होने वाले जो मुज़ाकरात का पहला राउंड जो कतर में हुआ था, जिसमें एंथनी ब्लिंकन मिल के चले गए थे वापस, उन्होंने कहा था कि हम उसमें शरीक नहीं हो रहे, लेकिन काहिरा में हमास के डेलीगेशन पहुंच गए। ये सबसे इन तमाम मुज़ाकरात की अगर संजीदगी है तो खलील हया जो हैं ये वो हैं जो फ़तह के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे मॉस्को में या चाइना में, तो वहाँ पर भी ये मौजूद होते थे। और उससे पहले जितने मुज़ाकरात हुए हैं ये जो जंगबंदी के, उसमें भी ज़ाहिर है ये उन मुज़ाकरात में नहीं बैठते जहाँ इसराइल की टीम होती है, लेकिन ये इजिप्शियंस के साथ या कतर के साथ बाकी लोगों के साथ इनकी ये जो है बात होती है। अमेरिका के साथ भी शायद बिलवास्ता रब्ता होता हो कतर या इजिप्ट के थ्रू। अब विलियम बर्न्स वहाँ पे हैं, वहाँ पर जो है वो इसराइल की टीम पहुँच गई है। जो कतर के वज़ीर आज़म हैं और जो वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, वो भी किसी वक्त पहुँच जाएंगे काहिरा कतर से। मैं ये नहीं जानता कि वो ईरान से होके जाएंगे, कि बीच में खबर ये आई थी कि वो पहले ईरान जाएंगे फिर, लेकिन ये कि ईरान ऑन बोर्ड, ज़ाहिर फ़ोन पे बात हो गई हो, तो ईरान तो इस वक्त बहुत कोऑपरेट कर रहा है कतर के साथ, सारे मुल्कों के साथ कि जहरीत किस तरह ख़त्म हो, तो हो सकता है वो बराह रास्त वहाँ काहिरा पहुँच जाए। इस दौरान जो है वो पैदर पे 2 टेलीफोन कॉल्स दोबारा प्रेसिडेंट बाइडन ने की हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट बाइडन की एक जो कॉल है, अगर हम 6 स्लाइड या दिखा सकें, फिर उन्होंने कॉल की है अब्दुल फताह अल सीसी प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट को, ठीक है। 6 स्लाइड वाइट हाउस, उसका रीड आउट वही कि जी हमारा राब्ता रहेगा। मैं वो छुट्टियाँ कैलिफोर्निया में वो वेकेशंस में वहाँ से काम कर रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडन, जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है वहाँ से रन कर रहे हैं। तो उसमें यही नज़र आ रहा है, लास्ट लाइन इसकी देखें आप अगर, बोथ लीडर्स एग्री टू रिमेन इन क्लोज कोऑर्डिनेशन डायरेक्टली एंड थ्रू देयर टीम्स ओवर द कमिंग डेज, ठीक है। और वही ऊपर के मुज़ाकरात वगैरह सारे, नीचे के जुमले पे हम नज़र डालें, एक जुमला, ठीक है। अब आ जाए दूसरी टेलीफोन कॉल पे, ये है 7th स्लाइड वाइट हाउस। ये वो टेलीफोन कॉल है जो शेख तमीम बिन हमाद सानी से उन्होंने बात की, एक अमीर कतर से। और इसकी भी आप अगर लास्ट लाइन देखें तो क्या है, प्रेसिडेंट ने शुक्रिया अदा किया अमीर कतर का लीडरशिप के लिए। फिर आलाज देखें, बोथ एग्री टू रिमेन इन क्लोज कोऑर्डिनेशन डायरेक्टली एंड थ्रू देयर टीम्स ओवर द कमिंग डेज। यानी प्रेसिडेंट बाइडन अमीर कतर और इजिप्शियन प्रेसिडेंट के साथ वो डायरेक्टली एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी, ये रहेगी। मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है काहिरा में।